आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? ये सवाल आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस सवाल पर कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ ना। मगर जब भी कभी ये सवाल मुझसे पूछा जाता था तो मेरा एक ही जवाब होता था, ना। मगर तब तक जब तक कि मेरे साथ वो घटना नहीं घट गई। मुझे अच्छे से याद है, वो काली पूजा की रात थी। क्योंकि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ तो यहाँ काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बगल के गांव मेला देखने गया हुआ था, अकेले। मैं अक्सर घूमने अकेले ही निकल जाया करता था। रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं मेला देखकर वापस घर जाने के लिए चला। क्योंकि वो गांव मेरे गांव से थोड़ा दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे घर पहुंचने में अभी समय लगने वाला था और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं घर पर पहले से ही बोलकर निकला था कि आने में देर हो जाएगी। तो मैं आराम आराम से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ये घटना काफ़ी पुरानी है तो लोग जल्दी घरों से बाहर रात में नहीं निकलते थे और इसी वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान था और दोनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण काफ़ी डरावना भी लग रहा था। मगर जैसा कि मैं डरता नहीं था तो मैं बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। मेले में घूमकर बड़ा मज़ा आया, खासकर वो जलेबियां खाकर तो स्वाद ही आ गया। यही सब सोचता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई। आवाज़ दूर से आ रही थी और थोड़ी थरथरा भी रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरा नहीं। मैंने उस आवाज़ के पीछे जाने का फैसला किया। डरता भी क्यों, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। यही सोचकर मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि चारों तरफ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, पर क्योंकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, जिस कारण मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे बेखौफ चले जा रहा था। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पता चला कि वो आवाज़ रास्ते के किनारे वाले जंगलों से आ रही है। 2 पल के लिए मैं ठहर सा गया कि मुझे जंगल में जाना चाहिए या नहीं। मगर जब भी मैं ऐसा सोचता वो आवाज़ और भी तेज हो जाती। मैंने अपना मन बदला और सीधे जंगलों के अंदर घुस गया। हो सकता है किसी को सच में मदद चाहिए हो, एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा। रात अब और भी ज़्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था और झिंगुरों की आवाज़ उस माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रही थी। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर वो समा कुछ अजीब सा था। मैं किसी बेवकूफ़ की तरह अभी भी उस आवाज़ का पीछा करे जा रहा था। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। टॉर्च की धीमी सी रोशनी में सूखे पत्तों को पैरों तले कुचलते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैं एक टूटे फूटे लोहे के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वो गेट करीब 10 फीट का रहा होगा और जंग लगकर लगभग टूट चुका था। अगर मेरे कान गलत नहीं थे तो वो आवाज़ उस गेट के उस पार से ही आ रही थी। ये गेट है किस चीज़ का और यहाँ पर कौन होगा इस वक्त? इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे। मगर जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अंदर भी जाऊँगा ज़रूर। यही सोचकर मैं उस टूटे हुए गेट को पार करके अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया कि वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई।
अब मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। बहुत दर्द में था कोई। उसकी आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। मैं रुका नहीं, मैं उस आवाज़ का पीछा करता रहा। वो जगह बाकी जगहों से कुछ अलग सी थी। वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी अलग थी। जगह जगह पर रेत के टीले बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं आ कहाँ गया हूँ। अभी मैं आगे बढ़कर उस आवाज़ का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक बड़े घने पेड़ पर गई। उस पेड़ के पीछे की तरफ कोई इंसान टिक कर बैठा हुआ था। चूंकि वो पीछे की तरफ था इसलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर हाँ, कोई बैठा हुआ है ये मुझे साफ समझ में आ रहा था। रात हर पल और भी ज़्यादा गहरी और लगातार काली होती जा रही थी। खैर, मैं चलकर उस आदमी के करीब जाने लगा। अभी मैं अपनी जगह से 2-4 कदम आगे उस आदमी की तरफ गया ही था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज से जा टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हाथ की कोहनियों में हल्की फुल्की चोट आई, मगर अभी मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठा और उस पेड़ की तरफ देखा, मगर ये क्या, अब उस पेड़ के पास कोई था ही नहीं। मैं भागकर सामने की तरफ गया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहाँ? अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर अचानक एक ठंडा हाथ आया। मैं चौंकते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। चेहरे पर किसी तरह का कोई हाव भाव नहीं। किसी मुर्दे की तरह उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप एक चीज जोड़ देंगे? इस पर मैंने पूछा, क्या क्या जोड़ना है? इस पर वो आदमी बोला, मुझे यकीन है आप जोड़ देंगे, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचकर दूसरी ओर ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। आखिर यह आदमी है कौन और इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में ये कर क्या रहा है, और वो कराहने की आवाज़ किसकी थी? इस तरह के हजारों सवाल मेरे जहन में उमड़ने लगे थे, जिनका जवाब मुझे अब थोड़ी ही देर में मिलने वाला था। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाते ही वो मुझे एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाकर रुक गया और नीचे जमीन की तरफ देखने का इशारा किया। उसके किए गए इशारे पर मैंने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वहां जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। मगर यह तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो अब पीछे वो आदमी तो था, मगर सिर्फ उसका धड़, उसका सिर नहीं था। तभी उस कटे हुए सर से आवाज आई, क्या हुआ, जोड़ दीजिए। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी जान को खतरा है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दिया और सीधे अपने घर जाकर रुका। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो जगह बहुत पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मगर आज तक उन आत्माओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।